हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इसे देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आदमी को फ़ायदा पहुँचा सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है कि 923606 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया है, 78, 79, 83 और 84। क्या इसमें से किसको हम लोग घटा दें कि जो हमें आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन से इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप पूरे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ऑप्शन से, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत कम टाइम में ही हम लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 923604, इसमें से हम लोग पहले 78 को घटाते हैं। तो कितना जाएगा घटाने पे, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, और 9 में 7 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5, 3, 2 और 9 ये आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई भी संख्या का जो स्क्वायर करते हैं, कोई भी संख्या का जो स्क्वायर करते हैं उसका लास्ट का 2 डिजिट, उसके लास्ट का 2 डिजिट वही होता है जो 1 से 24 तक के संख्या को स्क्वायर करने पे प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका लास्ट का 2 अंक वही होता है जो 1 से लेकर 24 तक के संख्या को स्क्वायर जब हम करते हैं तो अंत में 2 अंक आता है। जब आप 1 से 24 तक के संख्या का आप स्क्वायर करिएगा तो कहीं पर भी आपको लास्ट में 26 देखने को नहीं मिलेगा। 1 से लेकर के 24 तक में कहीं पर भी आपको 26 देखने नहीं मिलेगा। जब आप 1 से 24 तक के संख्या का स्क्वायर करिएगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो फिर यहाँ देखिए 923604, ठीक, और इसमें से हम लोग कितना घटा लें, इसमें से घटा लेते हैं दूसरा ऑप्शन में 79 घटा लेंगे। तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, और ये हो जाएगा 9 में 7 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा कितना उसके बाद 5, 3, 2 और 9। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, सिर्फ ये देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम 2 अंक क्या आ गया, 25 आ गया। तो 25 तो होता है, 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, 25 का स्क्वायर, और 25 तक तो हमें जाना नहीं है, लेकिन 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक तो हमें मिल रहा है, यानी ये जो है आंसर हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए अब फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे लिखिए 9236 और 4, ये 3 लिखा हुआ है, आप इसे थोड़ा सही से लिख लेता हूँ मैं। ये 3 लिखा हुआ, 923604 ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें से हम लोग 83 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस में 83 करते हैं। अब घटाने पे कितना आएगा सो देखिए, तो इसको घटाइए। यहाँ पे 4 में से कितना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, ये 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 आया, फिर उसके बाद 5, 3, 2 और 9 ऐसे करके लिखा जाएगा। तो लास्ट में 21 आया, तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 121, यानी कि लास्ट में 21 आ जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका संभावना है कि ये भी आपका होगा। अब चलिए यहाँ पे इसका देख लेते हैं, 84 को घटा के देख लेते हैं। तो 84 को अगर यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, चलिए कहाँ पे, 84 को यहाँ पे घटा के देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 923604, इसमें से 84 को हम लोग घटाएंगे, आ जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 5, 3, 2 और 9। तो यहाँ देखिए 20 आया लास्ट में। तो किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 से 24 तक में, तो लास्ट में 20 कहीं पर भी नहीं आता। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हो गया, 79 और 83, यही 2 ऑप्शन है। आप इसमें देखिए अब क्या करेंगे, आप ये नहीं करिएगा कि किसी एक को यहाँ पे घटा करके इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो फिर भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। आप इसके लिए याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई संख्या, आप इसे नोट कर लीजिएगा, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके डिजिटल का सम जो होगा, यानी उसका डिजिटल सम जो होगा वो आपका क्या सब हो जाएगा, 1, 4, 7 और 9 होगा।
अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंकों को जोड़ेंगे जब हम लोग, तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या फिर 9 आएगा। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तब। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो 9 ये हो जाएगा, 9 2 11, 11 3 14, 5 19, 2 21, 21 5 26, 26 26 6 2 8 आ गया, मतलब ये आपका नहीं होगा। इसमें आइए, 9 2 11, 3 14, 5 19, 2 21, 21 और 1 22, 22 आ जाए यहाँ पे, तो 2 और 2 4, तो 4 तो अभी इसमें था ना कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1 4 7 या 9 होना चाहिए, इसमें तो 4 आ गया। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम इसमें लगा, पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको बेसिक से मत बनाइएगा, आप इसे इसी तरीक़ा से सॉल्व करिएगा। आपको समझाने के लिए इतना किया गया, बाकी आप एग्जाम में इतना नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, √261 और √45 109 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या, यानी इन दोनों के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या, कितने नेचुरल नंबर हैं। देखिए कैसे पता करेंगे इसको हम लोग। तो √261 है, तो 261 के आसपास में कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं, कौन सा है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इससे कम हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, हाँ 16 का स्क्वायर 256 आएगा, इससे थोड़ा सा कम है। और 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, यानी ये जो है किसके बीच में होगा, 16 और 17 के बीच में होगा। यानी यहाँ पे हम लोग 16 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। 16 पॉइंट जो है ये समथिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 16 पॉइंट कुछ होगा, मान लीजिए 1 2 3 या कुछ हो जाएगा, लेकिन 16 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 45 109, ये जो है इसके आसपास में कोई ढूंढते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 45 109 का आप एक बार स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए साइड में, इसके आसपास का पता चल जाएगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रफ कर लेते हैं हम लोग। तो 45 109, इसका वर्गमूल एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो ये 2 दूना 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा 5, और एक वर्गमूल में एक साथ 2 डिजिट को लिखा जाता है, 2 और 2 4 यहाँ पे आएगा। तो 41 है, तो यहाँ पर एक ही मरतबे लगाएंगे तो ये 41 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 0 और 9 लिखाएगा, तो एक कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 1 1 2 और ये 4 आ जाएगा 42। अब यहाँ देखिए 1009 हो गया, तो अब यहाँ पे जो है 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पे ये 2 मरतबे लगाएंगे। अब कितना आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, कितना मरतबे लगा है उससे हमें देखना। पहले 2 से लगाए, फिर कितना 1 से लगाए, और फिर यहाँ कितना से लगाए 2 से लगाए, यानी कि ये जो संख्या है ये 212, मतलब 212 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 213 से कम होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 212। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि इसका अब हमें काम है नहीं, सिर्फ हमें ये चेक करना था कि संख्या जो है किसके आसपास में है, यानी किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास में है ये। तो ये जो होगा आपका 212 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 212 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 212 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बीच में हमें नंबर पता करना कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 से थोड़ा सा अधिक है और ये 212 से थोड़ा सा अधिक है, तो यहाँ पे घटा दीजिए इसको, 212 में से 16 को घटा दीजिए तो बीच का नंबर पता चल जाएगा। 12 में से जाएगा 6 और ये 9 और ये 196, यानी इसके बीच में कितना प्राकृतिक संख्या है, तो इसके बीच में आपका 196 प्राकृतिक संख्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि x x y x x रूप में 5 अंकों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो तो x + y + x × y बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना। देखिए हमें ऐसा नंबर पता करना है जिसका स्टार्टिंग का 2 अंक सेम हो और वही दोनों अंक क्या हो, लास्ट का भी हो, और बीच का जो अंक होगा वो अलग होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ऐसा आता होगा। और देखिए यहाँ पे ये जो है कोई संख्या जिसका स्क्वायर करेंगे तो 5 अंक में आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने अंकों की संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमें 5 अंक में आएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर किसी एक अंक की संख्या का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, यानी एक अंक के संख्या को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक में आता है। अब देखिए अगर 2 अंक की संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 100 आएगा, 3 अंक में आ जाएगा। देखिए एक अंक की संख्या का स्क्वायर किए 2 अंक में आया, 2 अंक का संख्या का स्क्वायर किए तो 3 अंक में आया। अब देखिए अब हमें 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना है। 3 अंकों की संख्या मान लीजिए हमें कि 116 का ही स्क्वायर करना है, इसका कितना आ जाएगा, 1 अंक का किए, यहाँ पे 2 अंक का किए, अब यहाँ पे 3 अंक का करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना 56 होता है, 16 का 256 होता है,
तो 2 कैरी करेंगे और यहाँ पे 56 लिख लिया। अब 116 है, जो 100 से 16 अधिक है तो 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। 132 और ये 2 कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों की संख्या के जब हम स्क्वायर किए हैं तो क्या आया, हमें 5 अंक में आ गया। यानी कोई 3 अंक का संख्या होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इस यानी ये जो है ये फॉर्म हमें मिलेगा। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि संख्या का जो रिपीटिशन होता है वो किसके स्क्वायर करने पर होता है, यानी कि लास्ट का 2 अंक और स्टार्टिंग का 2 अंक हमें सेम लाना है। तो कहाँ पे मतलब किस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंकों का रिपीटिशन होता है। तो देखिए इसको अब थोड़ा सा देखिए इसको, जैसे आप 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है। देखिए यहाँ पे लास्ट का 2 अंक आपका सेम आ गया है। यानी ये होगा कि ये, लेकिन हमें तो चाहिए 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे 5 अंक में दिया हुआ है। तो 100 या यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया 144, या तो आपका क्या होगा डिजिट जो होगा ये 112 का स्क्वायर करने पे आएगा, या फिर आपका 212 का स्क्वायर करने पे आएगा, या फिर आपका 312 का स्क्वायर करने पे आएगा। ऐसे किसी संख्या का स्क्वायर करने पे यहाँ पे आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 112 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो 112 का स्क्वायर करिएगा तो कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 यहाँ पे रखेंगे और 1 को कैरी करेंगे तो 112, 100 से 12 अधिक है तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और ये 125। तो ये इस फॉर्म का तो नहीं बना, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स फॉर्म का नहीं बना, तो ये आपका 112 नहीं होगा। ठीक है, अब 212 का स्क्वायर करते हैं। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, एक कैरी करते हैं। अब 212 जो है 200 से कितना देगा 12 अधिक है, 212 में 12 जोड़ेंगे 224 और यहाँ पे बेस 2 है तो 224 दूना 448 और हासिल 1 तो ये हो जाएगा 400 कितना 49 हो जाएगा। तो देखिए यही फॉर्म तो यहाँ पे हमें लाना था कि स्टार्टिंग का 2 सेम होना चाहिए और वही दोनों लास्ट में भी होना चाहिए, बीच का अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x का वैल्यू पता चल गया 4 और y का वैल्यू पता चल गया कितना 9। अब हमसे क्या पूछ रहा है x प्लस वाई का मतलब 4 + 9 और प्लस 4 × 9 ये हो जाएगा 13 और प्लस 36, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 49। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कल एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शुरुआत ही किए थे इसी क्वेश्चन से। तो यहाँ आप देखिए 121 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना 1 2 3 तक गया है, इसका मतलब 3 ठो 1 लेना है। ठीक, इसी तरह से लास्ट में कितना है, यहाँ 7 तक गया है ना, तो लास्ट में हमें 7 ठो 1 लेना है, लेकिन उससे पहले हमें और लेना है एक, यहाँ पे 2 ठो 1, यहाँ पे 3 ठो 1, तो यहाँ पे क्या होगा 4 ठो होगा। उसके बाद कितना होगा 5 ठो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा 6 ठो होगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 है ना तो 7 ठो होगा, 2 3 4 5 6 7। अब इस सबको आप जोड़ दीजिए, तो उम्मीद है कि आप इसको जोड़ सकते हैं। जब आप इसको जोड़िएगा तो देखिए अगर इतना हम नहीं भी करते ना तो भी हम इसको जोड़ सकते थे। इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है 7 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और फिर एक 6 कर दिए, यानी 7 है तो यहाँ से 1 से लेकर 6 तक आए। अरे इसको भी हो गया डिलीट, यहाँ से लेकर के हम लोग कहाँ तक 6 तक आए, और ये जो 7 था इसको हम लोग 6 कर दिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या आप सबको फिर अलग अलग निकाल के आप जोड़ भी सकते तो भी आपका आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 + 1, ठीक 3 का पावर 2 + 1, 3 का पावर 4 + 1, 3 का पावर 8 + 1, 3 का पावर 16 + 1, इसका वैल्यू हमें क्या होगा। देखिए ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये आपका फार्मूला पे बनता है। तो पहले तो मैं इसको आप बेसिक से सॉल्व करके बता देता हूँ, और एग्जाम में रहेगा तो वहाँ पे कैसे करेंगे सो देखिए। तो इसको ना हम लोग a + b × a - b पे हमें लाना है। इसको हम लोग को a + b × a - b पर लाना, कैसे आएगा सो देखिए। देखिए अगर इसे हमें फार्मूला पे लाना है यानी a + b × a - b पे लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में हमें 3 - 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे भी जो है हमें जो है उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि ऊपर में भी मल्टीप्लाई करिए,
ऊपर में भी मल्टीप्लाई करिए और नीचा में भी 3 - 1 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ पे नीचा में करेंगे 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करते जाएंगे a - b और a + b, ये क्या बनेगा a² - b² यानी 3 का स्क्वायर और -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा a² - b² से 3 का पावर 4 और -1 आएगा। ठीक है, अब इसका और इसका एक साथ करेंगे तो a - b और a + b, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 का पावर 8 -1 बन जाएगा। ठीक, अब इसका और इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 का पावर 16 और -1 बन जाएगा। ठीक, अब इसका और इसका करेंगे एक साथ, इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा क्या 3 का पावर 32 और -1 आ जाएगा। और बट्टा में कितना था, बट्टा में यहाँ पे 3 - 1 2 था ना, तो बट्टा में 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 3 का पावर 32 -1 और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो एग्जाम में इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर जो पावर रहेगा उसका डबल कर देना है। अगर 8 रहेगा तो 16, 16 रहेगा तो 32, 32 रहेगा तो 64, तो ये हो जाएगा जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसका पावर ये हो जाएगा, प्लस जो भी यहाँ पे रहेगा वो लिखा देंगे। और जितना से आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे वो पहला वाला स्टेप आप सिर्फ ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 का पावर 16 + 1 था तो डायरेक्ट हो जाता 3 का पावर 32, और यहाँ पे प्लस के बदला हम क्या लिखा देते हैं, माइनस लिखा देते हैं। 3 के पावर 32 -1, और स्टार्टिंग में गुना कितने से किए थे 3 - 1, 3 - 1 से, तो बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैसे बट्टा में सब जगह सेम ही रहेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अलग रख दिया हुआ रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 32 -1 बट्टा में 2। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 29.16 रूट में है और फिर 0.2916, 0.002916 प्लस 0.0002916 है। तो हमें अभी पॉइंट वाला से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको रफ करके यहाँ पे 2916 का जो है वर्गमूल निकाल के बताता हूँ कि आखिर आता कितना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ही बन जाएगा। तो 2916 का वर्गमूल निकालिए, तब कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे, तो 5 × 25, 4 1 6, 5 5 10, अब कितना से लगा देंगे 4 से लगाएंगे, यानी कितना 5 और 4, इसका मतलब ये जो है कितना किसका वर्गमूल है, ये 54 का वर्गमूल है। तो हमें पता चल गया ये किसका वर्गमूल है, ये जो है आपका 54 का वर्गमूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब हमें पता चल गया कि 54 का वर्गमूल है तब इसे कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए अभी ना सिर्फ लिखिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा यहाँ पे 54 लिखिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो वर्गमूल में क्या होगा अंतिम से 1 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 54 लिखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना अंक है 4 अंक है, इसका मतलब अंतिम से पहले यानी अंतिम से 2 अंक पहले पॉइंट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसका भी लिखेंगे कितना, पहले तो 54 हमको लिखना ही है। ठीक, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 4 6 है, तो 6 है तो अंतिम से 3 अंक पहले पॉइंट होगा। 2 2 का जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल में, जैसे यहाँ पे 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा 3 जोड़ा लगा, मतलब अंतिम से 3 अंक पहले पॉइंट, तो 1 2 और 1 0 यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए। फिर प्लस, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी तो 54 हम लोग लिखेंगे ही, इसका 54 पहले हम लोग लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 2 4 6 8 है, इसका मतलब अंतिम से 4 अंक पहले पॉइंट होगा, तो 1 2 3 और ये 4, तो पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे। अब उम्मीद कर सकते हैं कि इसको आप तो जोड़ सकते ही हैं। ठीक है, जब आप इसे जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद ये आपका कितना जाएगा आंसर, आप हमें जोड़ करके बताइए कितना आएगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइएगा कि जोड़ने पे कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये बोर्ड मास का है। बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा पहले आप जान लीजिए कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है। ठीक है, तो बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठ। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करते हैं, फिर मझली कोष्ठ का काम करते हैं, सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का, ऐसे करके देखते हुएगा किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे करके, जैसे कोई नंबर यहाँ पे 5 और गुने 4 या 5 - 4 लिखा, इसके ऊपर में ऐसे कर, इसको कहते हैं रेखीय कोष्ठ। तो सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बोर्ड मास तरीका से, तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मझली कोष्ठ का, और सबसे लास्ट में काम करते हैं बड़ी कोष्ठ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट वाला। उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, उसके बाद हम लोग किसका काम करते हैं ऑफ का करते हैं, उसके बाद भाग का काम देते हैं, उसके बाद गुणा का, जोड़ का, और लास्ट में घटाव का काम करते हैं। ये है आपका बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट का, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़ और लास्ट में घटा, ये काम करते थे। यहाँ पे पहले हम लोग सबसे पहले किसका काम कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग काम कर लेते हैं, और ब्रैकेट का काम करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो पेज का अभाव नहीं पड़ेगा,
और कम टाइम में आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 27 भागा 7 का 5 है, तो 7 का 5 लिखा है। सबसे पहले का काम करेंगे ब्रैकेट के अंदर भी, 7 5 35 हो जाएगा। तो ये 28 भागा 35, तो 28 भागा 35 कितना हो जाएगा, 28 भागा 35 हो जाएगा आपका 7 चौका 28, 7 5 35, 4/5 हो जाएगा। इससे पहले का लिखा हुआ था तो यहाँ पे का लिख दिए। अब इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग। 15 भागा 8 गुने 4 है, तो ये हो जाएगा कितना, 15/8 गुने 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 15/2 हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा करके एक ही साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कितना, इस का से पहले इस ब्रैकेट का काम किया तो ये कितना आया, 15/2 आ गया। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है, भाग दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, अब ब्रैकेट के बाहर में सबसे पहले का काम करेंगे, फिर कुछ करेंगे, क्योंकि ये तो कुछ है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो इसके बदला में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके लिए क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो ये वाला भाग का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 12 लिखा है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब ये प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस के यहाँ पे जो है प्लस बीच में है। अब यहाँ पे भाग का काम पहले हम लोग कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 24 गुने 2 अब भागा 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 24 गुने 2 भागा 12, तो 12 दूना 24 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, अब भाग का काम करते हैं 12। ये भाग उलट क्या होता है, गुना होता है, 1/12। फिर यहाँ पे देखिए भाग उलट क्या होता है, यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं, नहीं, तो यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे तो भाग, यहाँ पे कुछ और लिखा गया, ये क्या, तो ये 12, ये 4 प्लस 12, ठीक, और यहाँ पे भागा 12 भागा, पहले हम लोग का काम करते हैं, तो 15 चौका 60 और बट्टे 10, 60 और बट्टे 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 12 और भाग उलट कितना, गुना, तो 1/12, फिर भाग उलट कितना, 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो ये बनेगा 4 प्लस 1/6। यानी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके क्या, कि 4.1/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 0.477 के ऊपर रैंकिंग प्लस 0.503 के ऊपर रैंकिंग माइनस 0.399 के ऊपर रैंकिंग इंटू 0.88 के ऊपर रैंकिंग। देखिए यहाँ पे एक साथ जोड़ घटा और गुना है, तो सबसे पहले हम लोग गुना का काम करते हैं। यानी सबसे पहले जो है आप इसका काम कर लीजिए, सबसे पहले ये जो है इसका काम करिए। इसको हम लोग साइड में रफ कर लेते हैं। 0.39 और गुने 9 के ऊपर रैंकिंग है, और गुने 0.8 और इस 8 के ऊपर रैंकिंग है। तो कल जो वीडियो था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आप अगर उसे देखे होंगे तो आपको ये आता होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 39 लिखेंगे, जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा देंगे। अब देखिए रैंकिंग एक ठो के ऊपर है तो एक ठो 9 डालेंगे, और एक के ऊपर नहीं है तो एगो 0 डालेंगे, फिर गुने, ये हो जाएगा 8 और बटे 9, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिए, और रैंकिंग एक ही डिजिट के ऊपर है तो एगो 9 डाले। अब ये कितना हो जाएगा, 39 में से 3 जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, ये हो जाएगा 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 32 और बट्टे कितना हो जाएगा 90। अब देखिए बट्टा में एक 9 और एक 0 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट पे रैंकिंग होगा और एक पे रैंकिंग नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 32 है ना, इसमें से इसको घटाया जाए, जिस पे नहीं रहेगा उसको घटाएंगे, और एक पे होगा, इसका मतलब 3 घटाना रहेगा, तो यहाँ पे 35 लिखिए और इस पे रैंकिंग डालिए, तो इसको ये हो जाएगा 0.35 और 5 के ऊपर रैंकिंग। आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा लिखा हुआ था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.35 और 5 के ऊपर रैंकिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा 0.477 के ऊपर रैंकिंग प्लस 0.503 के ऊपर रैंकिंग माइनस 0.3 और 5 सिर्फ 5 के ऊपर रैंकिंग। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास ऑप्शन अगर रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 अंक पे रैंकिंग है, यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 1 पे है। 1 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, यानी वही ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें 2 अंक पे रैंकिंग दिया हुआ होगा। तो आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे PDF में दिया हुआ गया था, वहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे छट जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे रहेगा, सिर्फ आप देख करके यहाँ पे लगा सकते हैं
कि आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 1 अंक पे है, 2 अंक पे है और यहाँ पे 1 अंक पे है। 1, 2 और 1 का लघु उत्तम तो 2 होगा, यानी जो जिस ऑप्शन में 2 अंक पे रेकरिंग होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी जो PDF आपको दिया उसमें 2 डिजिट मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे 2 2 पे रेकरिंग दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट रेकरिंग वाला को छोड़ के इसको लिखेंगे। पहले हम लोग 0.4 लिखें, यहाँ पे 0.5 लिखे और यहाँ पे कितना 0.3 लिखे। ये तो प्लस में है और ये आपका माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे रेकरिंग वाला को यहाँ पे 1 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, यानी कि 2 2 अंक करके लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे 77, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 5 सुविधा के लिए इसको एक बार और लिख लीजिए तो ठीक रहेगा। ये 77, ये 0.3 और ये 5 ठीक है। अब पहला दोनों को जोड़ के और इसको घटाएंगे। 7 3 10, 10 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 3 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। 4 और 5 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा और ये पॉइंट और ये आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.625 और इस 25 के ऊपर करेंगे। देखिए 25 रिपीट हो रहा है ना, इस तरह से आप आते हो मतलब आते ही रहेगा। तो यहाँ पे जिसका रिपीटेशन हो रहा है उस पर रेकरिंग डालते हैं हम लोग तो 25 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 99 तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48 बराबर क्या होगा। देखिए इसको ना ये फार्मूला पे बनेगा और यहाँ से हमें फार्मूला लाना है इसको गुना करके। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x ये बनेगा। अब यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है ना, मतलब ये जो है a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। कैसे बनेगा सो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब आप प्लस ही होगा, a का वैल्यू तो x है तो ये 3a स्क्वायर तो a स्क्वायर आई इंटू बी, तो b का वैल्यू क्या रखें कि गुना करने पे 12 आ जाए तो इसका वैल्यू 4 रखेंगे। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 अब बी स्क्वायर ए तो बी स्क्वायर और ए का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद हमें बी क्यू लिखना है तो यहाँ पे 4 का क्यूब जोड़िए और 4 का क्यूब को घटा दीजिए। एक बार 4 का जितना हम लोग जोड़ेंगे उतना ही हमें घटाना भी पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा x प्लस 4 का होल क्यूब और माइनस किसका 4 का क्यूब, ये आपका बन जाएगा। देखिए अगर x का वैल्यू इसमें आप पुट करिएगा तो क्या बनेगा 103 का होल क्यूब और माइनस 4 का क्यूब। तो इसके बाद आप जो है 103 का होल क्यूब कर सकते हैं और उसमें से 4 को मतलब 103 का क्यूब करके 4 का क्यूब घटा दीजिएगा तो आपका जो आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 1 तो x का पावर 91 प्लस x का पावर 90 प्लस x का पावर 89 प्लस x का पावर 88 प्लस x का पावर 87 प्लस x का पावर 86 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x का पावर 3 बराबर -1 होता है। अब इसमें आप पुट कर सकते हैं। देखिए जब इसको अगर हम लोग x का पावर 3 रखेंगे तो ये बनेगा 30 इंटू x। ठीक, ये हो जाएगा x का पावर 3 और इसका पावर कितना 30, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 से अगर इसको करेंगे हम लोग तो x का पावर 3 और 3 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 2 और 9 तो 3 नमा 27 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इसी तरह से आगे आप करते जाइएगा और इसका वैल्यू आप जो है पुट करते जाइएगा। तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या करिएगा सो देखिए, ये अगर ऐसे करने लगेंगे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा पर थोड़ा सा इसका जरूर बड़ा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जब x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x का क्यूब बराबर -1 होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे एक बार पावर में सम संख्या और एक बार विषम संख्या आएगा तो ये दोनों कट जाएगा। पावर में एक बार सम एक बार विषम, पावर में विषम और सम, पावर में विषम और सम, ये सब का सब जो है कट जाएगा तो आपका आंसर जो है ये 0 हो जाएगा। ये अभी जो आपको तरीका बता रहे हैं कि x का पावर 3 पुट करिए तब वो पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। x बराबर दिया हुआ था 7 प्लस 4√3 तो पूछ रहा था आपसे कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। देखिए x बराबर अगर 7 प्लस 4√3 है तो 1/x का इसका रैशनलाइज करिएगा तो 1/7 प्लस 4√3 से तो ऊपर नीचा 7 माइनस 4√3 और यहाँ पर भी 7 माइनस 4√3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 माइनस 4√3 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x पूछ रहा था तो x का वैल्यू कितना 7 प्लस 4√3 है और 1/x का वैल्यू कितना 7 माइनस 4√3 है। तो ये और ये तो कट जाएगा, 7 और 7 कितना है, इसका आंसर 14 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।